कल से शुरू होने वाले डिफेंस एक्सपो के लिए रांची पहुंचे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान। राज्यपाल के साथ राजभवन में किया बच्चों से संवाद। संजय सेठ भी रहे मौजूद। सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा युवा मोर्चा द्वारा राज्य भर में रक्तदान शिविर का आयोजन। रांची में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भी हुए शामिल। रांची स्थित सीसीएल मुख्यालय में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय का शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप कर रहे प्रशिक्षुओं के साथ संवाद। लाभार्थियों ने साझा किए अनुभव। और सरायकेला पुलिस की बड़ी सफलता, 100 से अधिक चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर मालिकों को लौटाए। अवैध अफीम के खिलाफ लोगों ने ली शपथ। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। कल से रांची के खेलगांव में भारतीय सेना द्वारा डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। 21 सितंबर तक चलने वाले इस एक्सपो में 175 से अधिक रक्षा निर्माता भाग लेंगे। एक्सपो में भारत की रक्षा क्षेत्र में तकनीकी आत्मनिर्भरता दिखेगी। इस दौरान स्वदेशी रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इससे पहले आज राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने स्कूली बच्चों के साथ संवाद किया। सीडीएस अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बच्चों को जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय सेना ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारा। उन्होंने स्कूली बच्चों को फौज में जाने के लिए भी प्रेरित किया। करके 1:30 बजे के बीच में स्ट्राइक किया। आपको पता है, इसके पहले बालाकोट के ऑपरेशन हुए थे। अब बालाकोट के ऑपरेशन हम कहते रह गए कि ये हमने मारे हैं, सक्सेसफुल हैं, लेकिन एविडेंस या इस तरह की सैटेलाइट इमेजरी या फोटोग्राफ नहीं थे। लेकिन अब जो हम कर रहे थे, रात के 1:30 बजे क्यों किया हमने? 1 बजे, वो तो सबसे अंधेरा होता है, सबसे मुश्किल होगा सैटेलाइट इमेजरी लेना, उसकी फोटोग्राफ लेना, एविडेंस कलेक्ट करना। फिर भी हमने रात के 1 या 1:30 बजे किया। ऐसा क्यों था? ऐसा 2 कारणों से था। एक तो हमें अपनी क्षमताओं की, अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर भरोसा था कि रात में भी करेंगे तो रात में भी उसकी इमेजरी ले सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हम लोग सिविलियन कैजुअलिटीज जो है अवॉइड करना चाहते थे। रांची के खेलगांव में कल से आयोजित होने वाले डिफेंस एक्सपो में भाग लेने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान आज रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पूर्व सैनिकों ने उनका स्वागत किया। खेलगांव के टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाला ये एक्सपो पूर्वी भारत में रक्षा प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। एक्सपो में इस दौरान रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण गतिविधियां और प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची स्थित उनके आवासीय कार्यालय में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के निदेशक प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने इंस्टीट्यूट में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों, कार्यक्रमों और गतिविधियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार अभियान के तहत देश भर में 1 लाख से अधिक शिविरों में महिलाओं की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की जा रही है। डीडी न्यूज से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी के नए स्लैब से 22 सितंबर से नवरात्र की शुरुआत पर रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश के धार से उन्होंने किया और इस योजना के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से हमारी जो महिलाएं हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 1 लाख से भी ज़्यादा शिविर लगाकर महिलाओं का स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। केंद्र में मोदी सरकार को 11 वर्ष हो चुके हैं। इन 11 वर्षों में मोदी सरकार ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। लगातार 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से जो उन्होंने एक जन जागरूकता फैलाकर महिलाओं को सशक्त आत्मनिर्भर करने का जो निर्णय उन्होंने लिया है, और ये आज ये कारवां ये चलता ही जा रहा है। आंगनवाड़ी को मजबूत करने के लिए नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जोड़ने के लिए किस तरह से प्रयास किया गया? अभी आप देख रहे होंगे पोषण ट्रैकर,
ऐप एक नया इनिशिएटिव, और उसके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको पुरस्कृत किया है कि जो हमारे जो लाभार्थी हैं उसको FRS के माध्यम से वो इसमें जुड़ें, और उसके बाद उनका जो लाभ उनको हम देते हैं। बाल विवाह और बाल तस्करी को रोकने के लिए सरकार किस तरह से काम कर रही है, और दूसरा केंद्र की मोदी सरकार ने GST से आम लोगों को बड़ी राहत दी है। जिस तरह से नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म्स आया है, 22 तारीख से ये शुरुआत होनी है। 22 तारीख से हम नवरात्रा का भी शुभारंभ होने वाला है, और GST में बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। बहुत सारे रोजमर्रे की चीज़ें जो आम जन के लिए थी उसमें या तो GST समाप्त कर दिया गया है या तो GST घटाया गया है। तो बहुत ही राहत देश की जनता को इस GST के माध्यम से हो रहा है। अपने कैमरा सहयोगी नागेश के साथ मैं सोमेश पटेल, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन की घटना से प्रेरित राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म चलो जीते हैं को देश भर के लाखों विद्यालयों और सिनेमाघरों में प्रसारित किया जा रहा है। धनबाद के आइनॉक्स सिनेमा हॉल में भी इस फिल्म का प्रदर्शन हुआ। स्थानीय सांसद जुल्लू महतो सहित सैकड़ों लोगों ने फिल्म देखी और इसे प्रेरणादायक बताया। इस फिल्म का पुनः प्रदर्शन युवाओं और स्कूली बच्चों को दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करना है। देखिए, बहुत ही अच्छा उनका जीवनी आने वाली पीढ़ियों को एक सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कितने कष्ट परिश्रम के साथ एक गरीब का बच्चा, एक चाय बेचने वाला बच्चा आज प्रधानमंत्री बना, ये गर्व करते हैं। उनका जीवनी देखनी चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को एक प्रेरणा लेना चाहिए। बच्चों को कितना प्रेरणा देगा? हमें लगता है कि बच्चों देखे तो अपना भविष्य वो ये प्रेरणा से आगे बढ़ा सकता है, बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है। से ये पहल था मोदी जी का मूवी दिखाने का। ये स्पेशली हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि हमारे यंगस्टर्स को बेसिकली जो जेन ज़ी है उन्हें कोई वैल्यू नहीं पता है कि अभी नेशन में क्या चल रहा है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है। तो बेसिकली ये जेन ज़ीज और यंगस्टर्स को दिखाना बहुत जरूरी है। मोदी जी जो 1960 में ये सिलसिला जारी किए, आज तक वो महापुरुष हमारे देश के युग पुरुष युग का निर्माण कर रहे हैं। और मेरी प्रार्थना ये है कि उनके कदम से कदम मिला करके और देशवासी चले तो हमारे एक नए भारत का निर्माण होगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य समाज सेवा के माध्यम से जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाना है। इसे लेकर हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर के माध्यम से थैलेसीमिया जैसे गंभीर रोग से पीड़ित मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जाएगा। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित इस रक्तदान शिविर का मुख्य उद्देश्य थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे बच्चों के लिए सुरक्षित और समय पर रक्त उपलब्ध कराना है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजकरण पांडे ने बताया कि हजारीबाग में थैलेसीमिया मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में ये शिविर सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि जरूरतमंद बच्चों के जीवन से जुड़ा अहम प्रयास है। लक्ष्य है कि 51 यूनिट तक कम से कम लक्ष्य को पहुंचना, और हम लोगों का जो रक्तदान है, अभी थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे लोग लगातार यहाँ ब्लड बैंक में आते हैं और रक्त की कमी के कारण घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता का रक्त उन थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए है। मूलचंद साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं और रक्तदान समाज सेवा का भी प्रतीक है। मोदी जी देश के लिए पूरे जीवन दे रहे हैं, तो उनसे प्रेरणा लेके हम लोग भी रक्तदान कर रहे हैं। जो दीनहीन गरीब जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उनको हम अपना रक्त देकर उनके जीवन की रक्षा करें। रंजन चौधरी ने बताया कि ये पहल न सिर्फ मोदी जी को समर्पित है बल्कि इस वर्ष 1 लाख यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य तय किया गया है और हजारीबाग के लोग इसमें सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, स्वास्थ्य कैंप लग रहे हैं। 1 लाख यूनिट रक्त संग्रहण का जो लक्ष्य है उसको हजारीबाग भी पूरा करने का काम कर रहा है। रक्तदान शिविर केवल स्वास्थ्य की ओर पहल नहीं है बल्कि समाज के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के सेवा पखवाड़ा के तहत देवघर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
यहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देवघर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। भाजयुमो के जिला अध्यक्ष आशीष दुबे ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को रक्तदान करने के लिए जागरूक करना है। ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम कर रहे हैं, युवा मोर्चा का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम चल रहा है। लक्ष्य तो हम लोग कोशिश कर रहे थे जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर सकें, लेकिन और है कि हम लोग चाहते हैं लोगों को जागरूक करना है इसके माध्यम से। लोग जितने ज़्यादा जागरूक होंगे उतने समाज के लिए काम होगा। रक्तदान शिविर में भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मचारी पंकज कुमार और स्थानीय युवा राहुल तिवारी ने भी रक्तदान किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि उनका रक्त देश के नाम है। हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो हमेशा देश का सेवा करते रहें। जिस जुनून से वो करते हैं, हमेशा भगवान से ही प्रार्थना है वो सेवा करते रहें। आजीवन वो प्रधानमंत्री देश के लिए दे रहे हैं। हाँ। और देश के लिए ही देते रहेंगे। हम देश के लिए जीते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी देश के लिए काम कर रहे हैं और देश को समझने के लिए हम भी समझते हैं। रक्तदान शिविर में शामिल चिकित्सक डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि रक्तदाताओं का रक्तदान के पूर्व कई तरह की शारीरिक जांच की गई। इसके बाद उनका रक्त लिया गया। साथ ही युवाओं के प्रयास की सराहना भी की। जिनका जांच में सब अच्छा आ रहा है, जो हेल्दी हैं उनका हम लोग ब्लड ले रहे हैं। और वैसे व्यक्ति जिनका कोई मेडिसिन चल रहा है या थायराइड से है या शुगर से पीड़ित है, तो उनको भी वेटिंग पीरियड में रखे हैं कि नेक्स्ट बार के लिए हम लोग ये किया जाएगा। और अभी इनॉग्रेशन है, स्टार्ट होगा। काफ़ी उत्साह देख रहे हैं, सब युवा लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इसमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुए इस सेवा पखवाड़ा के तहत कई जन कल्याणकारी कार्य किए जाने हैं। वहीं रक्तदान के माध्यम से भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने लोगों को संदेश दिया कि रक्तदान से 3 लोगों के जीवन की रक्षा की जा सकती है और एक परिवार का जीवन खुशहाल बन सकता है। डीडी न्यूज के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने स्वदेशी अपनाओ आत्मनिर्भर भारत बनाओ अभियान को लेकर भाजपा के रांची स्थित प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने जीएसटी दरों में कटौती से आम आदमी को होने वाले फायदों को बताया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने रांची स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक आयोजित राष्ट्रव्यापी स्वदेशी अपनाओ आत्मनिर्भर भारत बनाओ अभियान को सफल बनाने के लिए स्वदेशी सामानों के उपयोग पर बल दिया, जिसमें भारत की मिट्टी का सुगंध आता हो, जो वस्तुएं भारत में निर्मित हो, उन वस्तुओं को अभियान के माध्यम से लेकर के चलना, जन जागरण करना, एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करना, यह हम सब करने वाले हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी दरों में भी की गई कटौती की सराहना की। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर से नई दरें देश में लागू होंगी, जिसका हर वर्ग को लाभ मिलेगा और रोजमर्रा से जुड़ी कई वस्तुओं पर जीएसटी से राहत मिलेगी। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी के दरों में भारी कटौती करके झारखंड ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों को उपहार देने का काम किया है, जो 22 तारीख से लागू हो जाएगा। इसी महीने के 22 तारीख से जब शैम्पू है, साबुन है, टूथपेस्ट है, इस पे 18% की जगह 5%, बच्चों को जो दूध की बोतल होती है 12% की जगह 5% जीएसटी लगेगा। भाजपा नेता अरुण सिंह ने इस दौरान राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाए और चिंता भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां देश की जनता को राहत देने का काम कर रहे हैं, वहीं झारखंड की सरकार अवैध खनन, शराब घोटाला और बिजली कटौती जैसे कार्यों में लगी हुई है। तो झारखंड में हेमंत सरकार की, हेमंत जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसमें चारों ओर अवैध खनन, शराब घोटाला, बिजली में लगातार कटौती, सड़क में गड्ढे हैं कि सड़क गड्ढे में सड़क है पता नहीं चलता।
मौके पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक, प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह, प्रदेश महामंत्री मनोज कुमार समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। डीडी न्यूज के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मरांडी ने कहा कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वोट चोरी संबंधी सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का कथित हाइड्रोजन बम फुस हो गया है। जनता का विश्वास खो चुकी कांग्रेस अब देश की संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने नई शराब नीति के तहत दुकानें खोले जाने का विरोध किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोरेन ने कहा कि सरकार हर गली और मोहल्ले में शराब की दुकानें खोल रही है, जो चिंताजनक है। आसानी से शराब मिलने के कारण परिवार उजड़ रहे हैं। श्री सोरेन ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सरकार के लिए राजस्व ही सब कुछ है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम का विरोध किया जाएगा। आजसू पार्टी ने राज्य के सभी राजनीतिक दलों से कुर्मी और कुर्मी को एसटी की सूची में शामिल कराने के लिए पहल करने की मांग की है। पार्टी के पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कुर्मी समाज की ओर से 20 सितंबर को रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका उनकी पार्टी समर्थन करती है। इस तरह से रामगढ़, हजारीबाग, चतरा इत्यादि क्षेत्र में इस आंदोलन का समर्थन और नेतृत्व पार्टी के माननीय विधायक मांडू श्री निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो जी इस आंदोलन का समर्थन और नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम जिले में इस आंदोलन का नेतृत्व और समर्थन पार्टी के ईसागढ़ प्रभारी, विधानसभा प्रभारी श्री हरिलाल महतो जी करेंगे। इसके साथ ही बोकारो जिला में मैं स्वयं डॉक्टर लंबोदर महतो करूंगा। इसके साथ ही रांची जिला के पूरा टीम केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशन में पूरे रांची जिला की पूरा टीम इस रेल टेका कार्यक्रम का समर्थन और नेतृत्व दोनों करेगी। केंद्र सरकार युवाओं को नियोजित करने की दिशा में विशेष पहल कर रही है। इसके तहत कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का संचालन कर रही है। इसी क्रम में रांची के दरभंगा हाउस में प्रशिक्षुओं से संवाद सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। रांची स्थित सीसीएल मुख्यालय दरभंगा हाउस में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की ओर से देश की शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप कर रहे प्रशिक्षुओं के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशिक्षुओं ने अपने अनुभव साझा किए। प्रशिक्षु छात्रा ने कहा कि पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत वो कुशल बनी है और इसका लाभ उन्हें नौकरी में भी मिलेगा। अब जाके मुझे लग रहा है कि स्किल्स और कॉन्फिडेंस के साथ मुझे बहुत सारी चीज़ों को सीखने मिल रहा है, जिससे कि मैं आगे जाके जॉब पे मैं इसके थ्रू जॉब पे अप्लाई कर सकती हूँ। इसमें मैंने फाइनेंस सेक्टर में ये इंटर्नशिप किया हुआ है। इससे मुझे फ़ायदा हुआ है कि 2 व्हीलर का प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, फाइनेंस कैसे करते हैं, पर्सनल लोन कैसे दिया जाता है। कार्यशाला में छात्राओं ने विशेषज्ञों को अपनी आकांक्षाओं से अवगत कराया और इंटर्नशिप के अनुभव भी साझा किए। प्रशिक्षु अमन कुमार गुप्ता ने बताया कि उन्होंने जेंडर एवं समुदाय विषय पर काम किया। इस दौरान उन्हें 2 परियोजनाओं पर कार्य करने का मौका मिला और उसका उन्हें आगे भी फायदा होगा। देखा जाए तो अभी मैंने 2 प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, जेंडर असेसमेंट ऑफ ग्रासरूट गवर्नेंस एंड डिजिटल लिटरेसी, जो स्पेसिफिकली हमारा डिपार्टमेंट जो है वुमेन्स के लिए काम करता है। एंड इस इंटर्नशिप में मेरा बहुत ज़्यादा डीप लर्निंग हुआ है एंड इन फ्यूचर में भी मैं इसी डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना चाहता हूँ। रांची के सीसीएल में फाइनेंस डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप कर रही नेहा कुमारी ने कहा कि उन्होंने सैफ से संबंधित विषयों को बारीकी से सीखा और उसके विभिन्न पहलुओं को जाना। नेहा ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है। इसका लाभ उन्हें आने वाले समय में भी मिलेगा। मैंने यहाँ पे बहुत सारा टेक्निकल स्किल्स सीखा, जैसे कि जो मुझे बाहर कहीं नहीं मिला, क्योंकि कॉलेज में तो बस बुक नॉलेज होता है, बट यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स सीखने को मिला। केंद्र सरकार की इस पहल से जहां एक ओर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर कुशल युवाओं के लिए नियोजन के रास्ते आसान हो गए हैं। डीडी न्यूज के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया ने लाखों भारतीयों के जीवन को सशक्त बनाया है और देश को डिजिटल शासन से वैश्विक डिजिटल नेतृत्व की दिशा में अग्रसर किया है।
प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में 2014 में मात्र 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे, जो अब लगभग 97 करोड़ हो चुके हैं। डिजिटल इंडिया, जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को सशक्त किया है, आज भारत डिजिटल गवर्नेंस से ग्लोबल डिजिटल लीडरशिप की ओर बढ़ गया है। दुनिया में सशक्त होते डिजिटल इंडिया की कहानी इस तथ्य से साबित होती है कि डिजिटलीकरण में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। साल 2014 में भारत में लगभग 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे। आज यह संख्या बढ़कर लगभग 97 करोड़ हो गई है। हमारे गांव में हाई स्पीड इंटरनेट लग चुका है, जिसके जरिए मैं अच्छी कोचिंग और अच्छी क्लासेस ले पाता हूं। सरकार के किसी भी योजना का जो भी निकलती है मैं उसका फायदा उठा पाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा है कि डिजिटल इंडिया केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन है। ऐसा आंदोलन जो नागरिकों को अवसरों से जोड़ता है और हर भारतीय के हाथ में तकनीक की ताकत देता है। किसानों को सब्सिडी सीधे बैंक खाते में मिलना हो या सड़क किनारे का रेहड़ी वाला QR कोड से भुगतान लेना, डिजिटल इंडिया आज लोगों की जिंदगी बदल रहा है। इसकी ताकत का आज दुनिया लोहा मान रही है। आज UPI हर साल 100 अरब से ज्यादा लेन देन करता है, जो दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट का लगभग आधा है। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अब पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया है। आधार दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल ID व्यवस्था, बैंकिंग से लेकर सरकारी योजनाओं तक हर जगह इस्तेमाल हो रही है। फसल को लेकर कि इस तरीके से बोनी है, इस तरीके से करनी है, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको घर बैठे ही आपके मोबाइल पे ऐप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाती है। तो इससे हर व्यक्ति को जो सरकार की योजनाओं को और सरकार से जानकारी चाहता है, तो वो हर व्यक्ति को उसका फ़ायदा हुआ है। डिजिटल क्रांति में मोबाइल फोन की अहम भूमिका है और आंकड़े बता रहे हैं कि देश में मोबाइल विनिर्माण इकाइयां 2014-15 में केवल 2 थी, जो 2024-25 में बढ़कर 300 हो गई हैं। मोबाइल फोन में भी 10 साल में 28 गुना वृद्धि हुई है। कोरोना महामारी के समय कोविन प्लेटफॉर्म ने दुनिया को दिखाया कि टेक्नोलॉजी से क्या संभव है। कोविन ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को संभाला और 220 करोड़ सर्टिफिकेट जारी किए। डिजिलॉकर की 54 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ता हैं, जिनमें डिजिटल दस्तावेज सुरक्षित हैं। आज भारत दुनिया की शीर्ष 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल है। 1.8 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स और 110 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ इंडिया AI मिशन के तहत 10,282 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे भारत सस्ती और सुलभ AI रिसर्च का वैश्विक केंद्र बन रहा है। पीएम मोदी की अगुवाई में आगे बढ़ते भारत की एक सबसे बड़ी पहचान भारत की डिजिटल क्रांति में झलकती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को श्रमिकों के हित में लगातार जागरूक कर रहा है। इस सिलसिले में रांची के कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदर्श अस्पताल सभागार में कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान क्षेत्रीय निदेशक राजीव रंजन ने नियोक्ताओं को श्रमिकों का निबंधन समय सीमा के अंदर करा लेने की सलाह दी। अभी केंद्र सरकार की तरफ से ESIC में कवरेज के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। बतौर एम्प्लॉयर अधिकांश समय ये होता है कि नियोजक किसी सरकारी विभाग का नाम सुनकर एक दिमाग में निगेटिव इम्प्रेशन बनता है। उसको हटाने के लिए सरकार ने एक विशेष अभियान लाया है, जिसके तहत अगर कोई नियोजक 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक ESI में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उन्हें पिछले 5 वर्ष का कोई डॉक्यूमेंट्स हम नहीं मांगेंगे, जिसके चलते नियोजक के मन में एक भय है वो समाप्त हो गया है। और इसी के लिए हम लोग रांची के लगभग 19 रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर एसोसिएशंस के साथ आज बातचीत कर रहे हैं। एक आयोजन कीजिए उस क्षेत्र में और उस क्षेत्र में लोगों को, कर्मचारी जो है उनको बताइए इसका फायदा, और उस फायदा को बता के ESIC से जोड़िए। और ये लोग प्रयास कर रहे हैं, पहले से बहुत बेहतर हुआ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल से शुरू होने वाले डिफेंस एक्सपो के लिए रांची पहुंचे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान। राज्यपाल के साथ राजभवन में किया बच्चों से संवाद। संजय सेठ भी रहे मौजूद।
सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा युवा मोर्चा द्वारा राज्य भर में रक्तदान शिविर का आयोजन। रांची में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भी हुए शामिल। रांची स्थित सीसीएल मुख्यालय में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय का शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप कर रहे प्रशिक्षुओं के साथ संवाद। लाभार्थियों ने साझा किए अनुभव। और सरायकेला पुलिस की बड़ी सफलता, 100 से अधिक चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर मालिकों को लौटाए। अवैध अफीम के खिलाफ लोगों ने ली शपथ।